और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे धार की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा परशुराम जयंती के अवसर पर धार पहुंचे हैं और यहां पर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। लेकिन अपना दर्द वो केवल पति पत्नी दूसरे के बच्चों में देख करके खुश हो जाते, रात को अपने बच्चों को स्मरण करते, रो धो के दोनों ही सो जाते। रोज ये करते करते जब भगवान कृष्ण और बलराम की बेच आई और जब देखा कि ये कृष्ण भगवान में विलक्षण गुण है, एक दिन में एक विद्या सीखना, ऐसे 64 कला 14 विद्या, इधर मथुरा पे आक्रमण कर दिया जरासंध की सेना ने। भगवान कृष्ण को तुरंत बुलावा आया कि मथुरा आना पड़ेगा, अब मथुरा आपके बिना कोई युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में जब भगवान कृष्ण का जाने का समय आया तो एक दिन पहले गुरु माता ने कहा कि कृष्ण आप जा रहे हो तो आपको गुरुदक्षिणा देना, क्या गुरुदक्षिणा में दोगे? उन्होंने कहा माँ आप जो बताओ, जैसा आप चाहो। तो उन्होंने कहा अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम्हारा जैसा भाई 11 साल पहले वो कहानी सुना देती है, समुद्र के किनारे कुछ लोगों ने छीन लिया है, अगर उचित लगता हो तुमको तो गुरुजी को ये गुरुदक्षिणा दो तो हमको हमारा पुत्र मिल जाएगा। भगवान कृष्ण की जमीन खसक गई। वो लगभग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने रोज अपना अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी गुण, उनकी अपनी प्रतिभा संपन्नता तो थी, लेकिन उनको भी ये दर्द मालूम नहीं था कि हमारे गुरु के मन में इतना बड़ा कष्ट है। उनने संकल्प किया कि मथुरा बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं गुरुपुत्र ला के दूंगा। और ये जामनगर गुजरात का जो वर्तमान में ये जम का नगर बोला जाता था, अब ये जाने अनजाने हम कह देते कि वो जम मतलब भगवान स्वर्गलोक में से लाए, ये गलत बात है। असली में यही पुरुषार्थ पराक्रम से। तो भगवान आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो सांदीपनि जी पहले तो नाराज हुए कि तुमको किसने बताया? तो उन्होंने कहा मुझे गुरु माता ने बताया। तो अपनी गुरु पत्नी पे नाराज हुए। क्या हमारे निजी कष्ट में आश्रम के विद्यार्थियों को हिस्सेदारी देना ये भी पाप है? ये हमारी उज्जवल परंपरा है। आचार्य की कितनी उज्जवल परंपरा होती। देखो अब वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार ऐसे ही नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमको मालूम पड़ी गया तो बताता हूं कि तुमको वहां जाना पड़ेगा, लेकिन तुमको हथियार के साथ तैयार होके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं जाने को तो अभी तैयार हूं, मुझे कोई हथियार दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास हथियार नहीं है। हथियार अगर आश्रम में होते तो हम ये आश्रम नहीं चला पाते, हम तो शिक्षा देते। लेकिन ऐसा करो जाना पाओ जाओ, वहां परशुराम जी के पास हथियार मिलते हैं। हम सब जानते भगवान परशुराम जी पास हथियार नहीं हो तो फिर क्या मिले? वो तो हथियार के साथ अपने जीवन का एक अलग ही पक्ष है उनका। साधना में भी साधना और हथियारों की एक से एक उन्नत अवस्था अगर उनके पास थी। जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ आए इसी पहाड़ी पे, और उन्हें जब तक आए तब तक तो काफी बांट चुके थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे, कृष्ण भगवान ने कि उन्होंने कहा जरा मेरे को आपसे कुछ सामान चाहिए जिससे मुझे युद्ध में लड़ने की मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम लेट आए हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुमको मैं ये सुदर्शन चक्र देता हूं, ये उठा के ले जाओ। और यहाँ सुदर्शन चक्र जब बात आई, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। भगवान ने बलराम के साथ आए थे, बलराम बहुत हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने कहा बलराम से भगवान कृष्ण का उठा लो ये। भगवान बलराम उसको हिलाने लगे, वो उनसे हिला भी नहीं, क्योंकि वो फिर सांदीपनि आश्रम से निकले हुए थे। लेकिन ये जानते तो परशुराम जी भी थे कि कृष्ण आप मजाक मत करो, ये योग बल से उठता है और योग बल में तुम्हारे से बड़ा योगी कोई नहीं है। और हमने सबने देखा भगवान ने जो चीटी उंगली पे धारण किया, सारी जिंदगी हम उनका सुदर्शन चक्र परशुराम जी का प्रसाद समझ करके जब तक उनका शरीर चला अपने साथ रखा। भगवान यहाँ से गए गुजरात में, जम को मारा, जम को मारने के बाद वहां से पांचजन्य शंख लाए। तो भगवान जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए मथुरा, तो जीवन भर दो चीज उनके पास रही, एक पांचजन्य नाम का शंख और दूसरा सुदर्शन चक्र। और गुरुपुत्र को लाकर गुरुदक्षिणा दी। लेकिन ये बड़ी बात है कि परशुराम जी ने यहाँ सुदर्शन चक्र दिया है, ये इतिहास का हिस्सा है और ये दुनिया के सामने जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इसमें काम करेगी और एक बड़ा केंद्र बनाएगी दुनिया के सामने। इस तरह से भी भगवान के जन्मस्थल के मामले में 2 बार हो सकती है। भगवान की साधना परशुराम जी के स्थान कई हो सकते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र देने वाली बात तो यही की है। इस नाते से इसका महत्व ज्यादा है। और आज के इस दौर में जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है आनंद के साथ अयोध्या में, बोलो जय जय श्री राम। आप बताओ, ये एकमात्र पुरुषोत्तम का नया रूप, भगवान पुरुषोत्तम के 2 अवतार हो गए, दोनों में 17 लाख साल का अंतर है। परशुराम जी हमको कहां दिखाई देते? राम जी के युग में भी।
और परशुराम जी भगवान कृष्ण के साथ सुदर्शन चक्र में भी दिखाई देते हैं। ये है सनातन संस्कृति का आदिनांत। हर युग में, हर काल में हम परमात्मा से कामना करें आज के इस युग में किसी की नजर नहीं लगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का लंबा पर्व चला रहा है। आज के इस अवसर पर इसको स्मरण करना ज्यादा अच्छा है। मेरी अपनी ओर से, सरकार की ओर से जैसे आचार संहिता हटेगी, इसका अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर इस पे काम करेंगे। हमने तय किया भगवान राम और भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, जहां जहां इस प्रकार के कोई अलग अलग प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना है, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। मेरी अपनी ओर से अक्षय तृतीया के अवसर पर परशुराम जी भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। ये साधना स्थली भी है और संयोग है। माननीय कैलाश जी भाई साहब का जन्म दिवस भी है। जोरदार ताली बजाकर उनको भी अभिनंदन करें। और आज के जोरदार तालियां बजा करके आप यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी है, लगातार काम भी कर रहे हैं। और उषा जी के साथ मिलकर के, अब भले उषा जी यहाँ की विधायक नहीं रही, लेकिन पहले थी ना उषा जी यहाँ की विधायक, अभी भी है। और भारत माता की जय। मेरे को लगा आपको 3 नंबर ले गए। अच्छा 3 नंबर में बोलू वही बैठे क्या? माफ करना दीदी, आप दोनों भाई बहन मिलकर जो जो चाहोगे सरकार पूरा विकास करेगी। यहाँ जरा भाई कोई किसी कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आपने दीदी ने बताया कि महेश्वर से जाना पाओ तक के सभी किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन की योजना। इस योजना को अभी से मैं ये मान के चलता हूँ आचार संहिता हटेगी और निश्चित रूप से ये योजना पूरी होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ क्षेत्र के किसानों का जीवन बदलने के लिए हम ऐसे काम लगातार करते रहेंगे। बोले परशुराम भगवान की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अंतिम में आभार व्यक्त करने के लिए हमारी क्षेत्रीय विधायक आदरणीय उषा दीदी से आग्रह करूंगा सबका आभार व्यक्त करें।